हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक फेमस नावल जिसका नाम है वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई। इस नावल को लिखा था ब्राज़ील के एक फेमस राइटर जिसका नाम है पालो कोएल्हो। इस नावल को पब्लिश किया था 1998 में। इस नावल की सेटिंग रखी गई थी लुबियाना, स्लोवेनिया में। ये नावल एक साइकोलॉजिकल फिक्शन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। इस नावल में मेजर कैरेक्टर है हमारे पास वेरोनिका, जो प्रोटैगनिस्ट है, जेडका, मैरी, डॉक्टर एगर एंड एडवर्ड। ये हमारे पास मेजर कैरेक्टर है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि वेरोनिका अपने बेड पे पड़ी है और अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 पैकेट स्लीपिंग पिल्स खा लिए। वो अपनी ज़िंदगी से तंग है और सुसाइड करना चाहती है। तो वो मौत का इंतज़ार करते करते उसके हाथ में एक मैगज़ीन होता है। वो पढ़ना स्टार्ट करके चलो इस थोड़े से टाइम में ये भी पढ़ लेती हो। तो मैगज़ीन में वेरोनिका एक आर्टिकल पढ़ लेती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो डिसाइड करती है कि मैं एक सुसाइड नोट लिखूंगी इसके साथ और इस मैगज़ीन में रख कर वापस उस मैगज़ीन लिखने वालों को सेंड करूंगी, ताकि मैं उसे ये दिखा सकूँ कि मैं ये आर्टिकल पढ़ के इसी वजह से सुसाइड कर रही हूँ। तो पहले तो ये आइडिया वेरोनिका को बड़ा अम्यूज़िंग लगता है, इन अ फन वे। लेकिन बाद में जब ये टैबलेट जो है स्लीपिंग पिल्स वो असर शुरू कर जाती है तो उसे ये अम्यूज़िंग नहीं लगता। वो बहुत अजीब फ़ील कर रही होती है उस टाइम पे। तो धीरे-धीरे उनको पता चल जाता है कि यार मैं तो सच में मरने वाली हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? उसको अपना एहसास हो जाता है। तो कहानी में आगे क्या होता है कि ये तो यहाँ पे बेहोश हो गई। जब उठ जाती है बेहोशी से, तो अपने आप को कहाँ ले देखती है? एक लुनेटिक एज़िलियम में, जिसका नाम है, यानी आप उसे साइकाट्रिक जेल भी कह सकते हैं, जिसका नाम है वेलेट। वहाँ पे बिस्तर में पड़ी है जब वो होश में आ जाती है। और उस साइकाट्रिक वार्ड का जो हेड है उसे कहते हैं डॉक्टर ईगर। जब वो अपने आप को वहाँ पे पाती है तो डॉक्टर ईगर उनके पास आ जाता है और वेरोनिका को कहता है कि जी, आप तो पहले पहले स्लीपिंग पिल से बच गई, खुशकिस्मत थी वहाँ पे कि बच गई, लेकिन अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा पिल्स खा ली है कि आपके हार्ट पे बहुत बड़ा असर हो चुका है और आप शायद ही 5 दिनों से ज़्यादा जी पाओ। मैक्सिमम टाइम आपका 5 दिन है, उसके बाद आप मर जाओगी, इस दुनिया से चली जाओगी। ये डॉक्टर ईगन ने बिल्कुल उसके मुँह पे कहा है। तो वो अपने वार्ड में लॉक्ड है, एक अजीब व गरीब लोगों के साथ, इनसेन पागल लोगों के साथ लॉक्ड है वहाँ पे। और वो सोच रही है कि यार मैंने ज़िंदगी में कितने फेलियर देखे और जो आने वाली सक्सेसेस थी, कामयाबियाँ थी, उसके बारे में भी सोच रही है। सारी ज़िंदगी के बारे में वो फ्लैशबैक कर गई है, सोच रही है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 दिन है। अब सारी सारी चीज़ें याद आ रही है उसको। तो कई दिन गुजर जाते हैं। वेरोनिका हमेशा अपने आप से ये सवाल करती है कि यार मैं वाकई इनसेन हूँ या इन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ पे बंद किया हुआ है। तो कई रिस्पॉन्सेज उसके पास आ जाती है नर्सेस की तरफ से। और स्ट्रेंज बात तो ये है कि उसके साथ जो पेशेंट है, इनसेन पेशेंट, जैसे जेड का, मैरी, उनकी तरफ से भी रिस्पांस आ जाती है। वो भी अपना ओपिनियन शामिल कर रहे हैं कि आपको क्या हो गया है। ख़ास तौर पे जेडका का रिस्पांस, जो वो खुद को क्या कहता है, एस्ट्रल प्रोजेक्टर। मेरी रूह जो है ना, वो रात को क्या मेरी बॉडी को छोड़ जाती है, मैं भूतों की तरह मेरी रूह घूमता है जैसे एक भूत हो ना। तो उसको ये बीमारी है और वो भी रिस्पांस दे रहा है वेरोनिका के इंसैनिटी पर। तो ये एक फ़नी सा चीज़ है। मैरी जो है उसकी तरफ से रिस्पांस आ जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है उसकी तरफ से वेरोनिका के पास रिस्पांस आ जाता है उसकी इंसैनिटी के ऊपर।
तो इसी दौरान वरानिका जो है वो कई एक्सपीरियंसेस करती है जेल के अंदर, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो उन्होंने रियल लाइफ में शायद मतलब बहुत ही कम किए हो। वो उसको म्यूज़िक से बहुत शौक़ है, तो वो वापस से म्यूज़िक स्टार्ट करती है। वहाँ पे एक रूम के अंदर पियानो पड़ा है, तो वो जाके वो पियानो से मतलब उसको बजाती है। मैरी ने उसको एक बात की थी जो मतलब सेक्सुअल लाइफ के रिलेटेड है, वो उसको भी फॉलो कर रही है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है वरानिका। वो हर वो काम करना चाहती है जो वो कर सकती है इन 5 दिनों के अंदर, क्योंकि उसको रियल ज़िंदगी का पता अब चला है कि यार वाक़ई ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, लेकिन मुझे मतलब एहसास नहीं था उनका। अब मैं जब मरने वाली हूँ तो एहसास हो गया है, तो मैं हर मोमेंट को एन्जॉय करना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो कर रही है, बहुत ही इंटरेस्ट जाग रही है, नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये सारा कुछ उनके साथ चल रहा होता है। वो रात के वक़्त हमेशा पियानो पे म्यूज़िक बजाती है। तो इसी दौरान वो एडगर जो है वो भी एक मरीज़ होता है वहाँ, जिसे सिज़ोफ्रेनिक पैशन भी कहते हैं, मतलब डिल्यूज़न वाली जो बीमारी होती है, वो एक मरीज़ है एडवर्ड, उसके साथ वो अट्रैक्शन फ़ील करती है, मतलब लव अट्रैक्शन आप कह सकते हैं कि वो अट्रैक्ट फ़ील करती है अपने आप को। तो वो भी जब म्यूज़िक प्ले करती है पियानो पे, तो एडवर्ड जो है वहाँ से देख रहा होता है, उसको एन्जॉय करता है। तो ये सारी चीज़ें जेल के अंदर होती रहती है। और इसी दौरान क्या हो जाता है कि जो वरानिका से हट के जो पेशेंट है, जैसे जेडका, मैरी और जो एडवर्ड है, उसके पास से रिलेटेड के फ्लैशबैक आ जाती है। मतलब जेडका के साथ क्या हुआ है कि वो आइडियल लव, जो इम्पॉसिबल लव है, उसके बारे में उसके पीछे पड़ा हुआ है। मतलब वो अपनी ज़िंदगी में आइडियल लव को पाना चाहता है। और मैरी जो है उसको लाइफ ने रिजेक्ट की हुई है एज ए लायर, तो वो दूसरी तरफ डिप्रेशन में लगी हुई है। एडवर्ड भी एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है जिसे विजन ऑफ पैराडाइज कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लैशबैक आ जाती है इसी दौरान, सारों की बायोडेटा आ जाती है, मतलब वो फ्लैशबैक के अंदर कि वो ज़िंदगी में क्या फील किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है। तो आखिरकार जेडका, मैरी और एडवर्ड, ये तीनों ये मतलब जेल के कन्फाइन से बाहर आ जाते हैं और अपनी रियल लाइफ को मतलब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इनमें वरानिका और एडवर्ड जो है वो साथ में निकल जाते हैं और वो अपनी लाइफ को ए टू जी इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो उन दोनों को ये पता नहीं था कि रियल लाइफ जो है कितनी मतलब बेस्ट है, हर मोमेंट को आपको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जब पता चला उनको, तो अब वो ए टू ज़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ईगर ने जो वरानिका को मैनिपुलेट किया था कि आप 5 दिन में मरने वाली हों, उन्होंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया था। वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था जिसमें वो कामयाब हो गया। असल में वरानिका बिल्कुल भी मरने वाली नहीं थी। तो वरानिका और एडवर्ड अपनी ज़िंदगी को वापस पाने पर बहुत खुश है और सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ईगर जो है उन्होंने भी अपनी एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल की, वो दूसरी तरफ सेलिब्रेट कर रहा है। तो कहानी इसी पे ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।